सामने आ गई है। रुख कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। तो बड़ी जानकारी इसी बीच अब सामने आ गई है। आपको बताते चले कि आरसीबी की चेन्नई सुपर किंग्स पर शानदार जीत यहां पर हुई है। रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को 2 रनों से हराया गया है। तो ये बड़ी खबर, अंक तालिका के टॉप पर आरसीबी की टीम पहुंची है। आरसीबी ने चेन्नई को 214 रनों के लक्ष्य दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जवाब में चेन्नई की टीम 211 रनों पर सिमटी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुदीप राजपूत न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सुदीप, आपका रुख कर लेती हूं। जिस तरीके से आरसीबी ने जीत दर्ज की है और सीएसके को 2 रनों से हरा दिया है, किस तरीके से देखते हैं आप इस मैच को? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से कह सकते हैं कि कल का जो मुकाबला था बहुत शानदार मुकाबला था और जिस तरीके से टारगेट मिला यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को 214 रनों का, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला कहीं न कहीं जब वो 19वां ओवर और 20वां ओवर डालने आते हैं उनके गेंदबाज, यानी कि आप देखेंगे खलील अहमद जिनके ओवर में 33 रन मारते हैं यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड, उसके बाद मसीद पथराना के ओवर में जिस तरीके से वहाँ पर रन कूटते लगभग 22 रन। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स जब बल्लेबाजी कर रही थी आरसीबी की टीम और 19वें और 20वें ओवर में जीत गई थी, क्योंकि उसके पहले आप देखेंगे एक लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर आरसीबी की टीम इतनी अच्छी गेंदबाजी के सामने 180 रन बना पाएगी। लेकिन जिस तरीके से मात्र 2 ओवर में 52 रन पड़ते हैं रोमारियो सेफर्ड, जो आप देखेंगे तो मात्र 14 गेंदों में वो 53 रन बनाते हैं, तो कहीं न कहीं ये मुकाबला चेन्नई की गिरफ्त से वहीं चला गया था। फिर चेन्नई जब बल्लेबाजी करने आती तो आप देखेंगे तो इनकी स्टार्ट बहुत शानदार कल थी। जडेजा और यहाँ पर आयुष मात्रे जो अपना जलवा बिखेरते हैं, बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि चेन्नई के साथ सब कुछ सही होने के बाद लास्ट में जब गेंदबाजी करने आते हैं यहाँ पर सुयश शर्मा जब वो 18वां ओवर डालते हैं और 18वें ओवर में मात्र 6 रन देकर वो जाते, तो ये चेन्नई जो लग रहा था एक समय मैच जीत जाएगी, वहीं से मैच इनके पाले में चला जाता। लेकिन फिर आप कहेंगे जिस तरीके से डेविड ब्रेसबेस को आउट दिया था अंपायर द्वारा, ये कहीं न कहीं चेन्नई के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आप देखेंगे डेविड ब्रेसबेस आउट नहीं थे, गेंद जो जा रही थी वो पूरा एकदम लेग स्टंप को मिस कर रही थी। और जो क्रिकेट का नियम कहता है अगर आपको एलबीडब्ल्यू आउट दिया जाता तो आपके बड़े स्क्रीन पे एक टाइमर चलता है, उसमें 15 सेकंड के आपके पास मौका रहता है कि आप रिव्यू ले सकें वहां पर, लेकिन वो टाइमर चलता नहीं है। फिर आप देखेंगे तो जब यहाँ पर 1 रन लेते हैं वहां पर आउट दिया जाता है, अगर अंपायर वहां डेड बॉल का इशारा किया हो जो तब भी आप वहां पर बल्लेबाज को समझ में आता है भाई डेड बॉल हो गई है, हम इस पर जो है रिव्यू जल्दी ले लेंगे। वहां पर कहीं ना कहीं अंपायर के जो उनके सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, बस यही रीजन था कि वहां पर ना तो बड़े स्क्रीन पर वहां पर टाइमर चला और ना ही अंपायर ने डेड बॉल का वहां पर इशारा किया। और डेविड ब्रेसवेट जब आउट होते हैं वहां पर कप्तान धोनी आते हैं और धोनी जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं 8 गेंदों में 11 रन बनाते हैं, लगा कि चेन्नई से मैच यहाँ पर जीत ले जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वही कहानी होती। साल 2024 वाली आपको याद होगा, वो प्ले ऑफ के लिए एक अच्छा मुकाबला था आरसीबी और चेन्नई के बीच में। धोनी 110 मीटर लंबा छक्का मारते हैं यश दयाल को, फिर दूसरी गेंद नई गेंद आती है, गेंद चेंज होती है, वहां पर धोनी कैच आउट होते हैं और वही सेम हुआ कि यश दयाल जो है सामने महेंद्र सिंह धोनी थे और मात्र 16 रन दरकार थी, यहाँ पर 6 लग चुका था, लगा कि यहाँ पर चेन्नई मैच जीत जाएगी, लेकिन फिर वही होता है कि धोनी का जो माही मैजिक वो चलता नहीं और धोनी आउट होते हैं। वहां पर पूरी तरीके से उम्मीदों पर यहाँ पर पानी फिर जाता। लेकिन इस तरीके से बेहद ही कम आंकड़े जो है वो देखने को मिल रहे हैं और हार की वजह बनते हैं। बस 2 रन से यहाँ पर सीएसके हारता हुआ नजर आया और आरसीबी एक और जीत यहाँ पर आरसीबी ने दर्ज कर ली है। ऐसे में कैसे देखते हैं आरसीबी की जो स्थिति है वो क्या और मजबूत होती जा रही है, क्योंकि जीत जो है वो आरसीबी एक के बाद एक दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आप साफ कह सकते हैं कि इस आरसीबी की यहाँ देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल नंबर 1 पर है, 16 पॉइंट्स उनके हो गए हैं। अब चर्चा मात्र रहेगी कि वो प्लेऑफ में जाएंगे, जबकि प्लेऑफ में जाना उनका फिक्स है, 2 अंक उनको और चाहिए, वो प्लेऑफ में जाएंगे। अगर बात चेन्नई करेंगे तो चेन्नई की टीम कहीं ना कहीं आईपीएल 2025 इनका बहुत ही बुरा दौर गुजरा है, क्योंकि जो कभी इतिहास में नहीं हुआ वो यहाँ पर चेन्नई के साथ हुआ। आईपीएल के इतिहास में बैक टू बैक 2 मुकाबले यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को आरसीबी की टीम कभी नहीं हरा पाई थी, इस आईपीएल में हुआ। 18 साल बाद आरसीबी की टीम चेन्नई के चेपाक मैदान में हराती थी, वो 2025 में। दिल्ली की टीम ने 15 साल बाद चेन्नई को चेपाक में जाकर हराया, वो पहली बार हुआ। और अब अगर बात करेंगे यहाँ पर आरसीबी की, तो आरसीबी नो डाउट बहुत अच्छी खेल रही। वो फील्ड शॉट उनके शानदार बल्लेबाज थे, वो जब बाहर जाते हैं जैकब बेथल उनकी जगह पर आते हैं, जैकब बेथल जिस तरीके से कल कुटाई करते हैं, चाहे खलील अहमद हो या फिर जो और नूर अहमद इनके पास गेंदबाज हो या अंशुल कंबोज हो, हर कोई हैरान था कि आरसीबी की टीम इतनी अच्छी रणनीति, इतनी अच्छी इनके पास बैटिंग स्किल्स, गेंदबाजी बहुत शानदार है, उसके बावजूद अगर आरसीबी ने बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आरसीबी ने इस बार ये कारनामा करके दिखाया कि आपके पास अगर काबिलियत, अपने काबिलियत को आप प्रदर्शन करिए। विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी करी, विराट कोहली
कोहली आप देखेंगे तो ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 1 पर बने हुए हैं। उनके पीछे यहाँ पर साई सुदर्शन है, 1 रन से ज्यादा है। लेकिन आरसीबी की टीम ऐसी एक टीम इस समय मौजूद है जिसमें जय सोजलुड हैं, लेंगू एंगिडी हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, कुणाल पांड्या हैं और साथ ही साथ बैटिंग में आप देखेंगे जैकब बेथल, रजत पाटीदार हैं और वहां पर आपको नजर आएंगे इनके कप्तान रजत पाटीदार। तो यानी कि ये टीम जो है पूरी तरीके से तैयार है और कहीं न कहीं आप बिल्कुल सुदीप कह सकते हैं कि सीएसके की जो फैन है वो कहीं ना कहीं इस बार काफी ज्यादा उदास नजर आ रही है, क्योंकि सीएसके का जो प्रदर्शन है वो बेहद ही खराब है। लेकिन आरसीबी जो है वो इस बार के मैच में एक अलग टेक्निक जो है वो अपनाती हुई नजर आ रही है और टैक्टिक्स जो है आरसीबी की वो काम भी आ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सुदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।